दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी विद सरन्या। तो दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेके आते हैं जो आपको एंटरटेन कर सके। तो ये कहानी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड दोस्तों में शेयर करें। अगर ऐसी ही नई नई कहानी आपको सुनना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए आज की नई कहानी स्टार्ट करते हैं। ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले अभिषेक के साथ 2017 में घटी थी, जब वो 21 साल का था। अभिषेक का दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त राजीव के पीजी में गुजारे थे। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से अभिषेक को वहाँ पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही एक फ्लैट ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी भी उस फ्लैट से बाहर निकलने ही नहीं देगा। अभिषेक उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। सेट करते करते उसे कोने में एक पुराने झुमके पड़े हुए मिले। वो ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर के साइड टेबल के ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए अभिषेक इतना थक गया था कि बेड पे लेटते ही उसकी आंख लग गई थी। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसके कान के एकदम पास एक लड़के की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और अचानक बंद हो गई। तब उसके घर के एक कोने से किसी की जोर से चीखने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गई। जो अभी तक उसे एक बुरा सपना लग रहा था, वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर वो रोने की आवाज अभी तक आ रही थी। अभिषेक ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वो रोने की आवाज सारी रात अभिषेक को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो वो आवाज बंद हो गई। अभिषेक उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वो दरवाजा अपने आप ठीक हो गया था। अभिषेक ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब एकदम ठीक था। क्योंकि रात में अभिषेक की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो बाहर निकलकर सोफे पे ही सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन करके अपने पिछली रात के बारे में बताया, पर सबने उसको यही कहा कि ये जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की भी कोशिश की, पर क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे तो उस दिन वो नहीं आ पाया। अभिषेक को भी सबसे बात करके यही लगा कि शायद वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उस रात अपने बेडरूम पर नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम पे सोफे पर सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसकी नींद आ गई। कई घंटे बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिषेक को वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसका ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लेकिन जैसे ही अभिषेक की नींद टूटी और आंख खुली तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये फिर से उसका वहम है और वो सब कुछ इग्नोर करके सोने चला गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज सताने लगी और इस बार वो अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन अभिषेक ने उसके फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट थे जो 1-2 साल पहले ही आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट के ओनर को कॉल किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। अभिषेक ने सबकी सलाह मानकर एक साइकाट्रिस्ट को दिखाया, जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए, पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकाट्रिस्ट ने अभिषेक को समझाया कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से ये सब हो जाता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी। स्लीपिंग पिल्स लेके अभिषेक सो तो जाता था, पर अब उसको सपने में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी और सपने में अभिषेक के लाख रोकने के बाद भी एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगा देती थी। ऐसे सपने से अभिषेक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि अभिषेक को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन अभिषेक कॉलेज से आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल में फेल हो गया था और उसके एग्जाम पास ही थे। अभिषेक को ये डर था
कि जो भी उसके साथ हो रहा था उसके वजह से वो एग्ज़ाम के लिए कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस दिन घबराहट के मारे वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़मीन पर ही सो गया। जब भी अगले दिन सुबह उठा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ उसके साथ पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि जब तक अभिषेक के एग्ज़ाम चले तब तक उसको ना ही कोई आवाज़ आई, ना ही वो सपना और ना ही दम घुटने का एहसास। और इसी वजह से वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। अभिषेक ने ये सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया, बेड पर लेटे-लेटे लैपटॉप पर फ़िल्म चलाई और खाना खाते-खाते सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे रोने की आवाज़ आई। जब उसने ध्यान से सुना तो इस बार आवाज़ रोने की नहीं, हँसने की थी और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे कस कर पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे आँख खोली तो उसने देखा कि उसके छाती पर एक लड़की का हाथ था, जिसका शरीर सड़ा हुआ था और उसके बगल में लेटकर उसको जोर से पकड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। और वो लड़की और कोई नहीं थी, बल्कि वो लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगाती थी। अभिषेक ने खुद को वहां से जैसे तैसे करके निकालने की कोशिश की, पर इसके लाख दम लगाने के बाद भी वो हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में अभिषेक की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभिषेक ने अपना सारा दम लगाया और वो किसी तरह बेड से उठा और घर के बाहर जाने के लिए भागा, पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। वो लड़की अभिषेक के पीछे पीछे जब कमरे से बाहर आई तब अभिषेक जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। अभिषेक ने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को फोन किया। उसने राजीव को पूरी बात बताई और उससे फौरन उसके फ्लैट में आने को कहा। अभिषेक भगवान का नाम लेते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी तरह बच जाए। लेकिन तभी वो लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई अभिषेक की आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर अभिषेक कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थी। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो अभिषेक को फ्लैट की सफाई करते समय मिले थे। जब राजीव अभिषेक के फ्लैट पहुंचा तो उसने देखा कि अभिषेक लिविंग रूम में नीचे गिरा पड़ा था और वो बुरी तरह जख्मी था। राजीव तुरंत अभिषेक को हॉस्पिटल ले गया। अभिषेक को बहुत चोट लगी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो अभिषेक ने राजीव को बताया कि उस लड़की की आत्मा अभिषेक को प्यार करने लगी और उसका पीछा वो कभी नहीं छोड़ेगी। अभिषेक हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवरी हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई कि अभिषेक ने हॉस्पिटल बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी और उसके पास 2 झुमके भी पड़े हुए थे। राजीव को कभी समझ ही नहीं आया कि अभिषेक दिमागी रूप से बीमार था या सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ कुछ किया था। खैर, जो भी हो, उसने अपनी जिगरी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।